हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पाइथन की सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। आइए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर से जरूर कहना चाहूंगा और आप लोग इसको याद भी रखें। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम पाइथन में किसी भी चीज की बात करेंगे, चाहे वो आगे आने वाले टाइम पे एक डिक्शनरी हो, एक लिस्ट हो, एक टपल हो, एक वेरिएबल हो, तो हर चीज हमारे पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होती है। अगर ऑब्जेक्ट आप लोग थोड़ा सा, अगर किसी भी लैंग्वेज को आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी जाना है, थोड़ा बहुत भी सीखा है, तो आप लोग जानते होंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी ना किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी कि पाइथन में हर चीज की एक इनबिल्ट क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीजर की। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो अगर हमें एक वेरिएबल में इंटीजर को स्टोर करना है तो हमें पहले से उसको डिफाइन करने की नीड नहीं होती है। हमें डायरेक्टली लिखना है a इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे a जो वेरिएबल है उसके अंदर 12 वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। मैंने शिफ्ट के साथ दबाया एंटर, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं टाइप ऑफ ए, तो मुझे क्या मिला? इंटीजर। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही कि एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। क्या मेरी ये बात यहाँ पे प्रूफ हो सकती है? मैंने कहा हाँ। मैंने लिखा प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो देखिए मुझे मिला क्लास इंट। मतलब ये जो ए है इसके अंदर वैल्यू है 12, तो ये ए हमारा ऑटोमेटिकली इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि इंटीजर क्लास की प्रॉपर्टीज जो हमारी हैं वो ए के अंदर ऑटोमेटिकली असाइन हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिख देता a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और तब मैं यहाँ पे चेक करता टाइप ऑफ a, ये भी मुझे यहाँ पे मिलता है एक इंटीजर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 15 और मैंने लिख दिया b इज इक्वल्स टू 15, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं id ऑफ a एंड id ऑफ b, तो आप देखेंगे मुझे एक टपल मिला। और ये टपल क्या है? ये एक जो a है उसका एड्रेस दे रहा है और एक जो b हमारा वेरिएबल है उसका एड्रेस दे रहा है। तो आप लोगों को क्या कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पे दोनों एड्रेस में दिखाई दे रही है? आई गेस दिखाई दे रही होगी। क्यों? दोनों एड्रेस सेम है। हाउ इज दैट पॉसिबल इन पाइथन? दोनों एड्रेस सेम क्यों है? आइए इस बात को जानते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे सिर्फ दो सीपीयू ड्रॉ किए हैं। इन सीपीयू में मैंने रैम दे दी है। आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा सीपीयू जिसमें सी इंस्टॉल्ड है और ये एक ऐसा सीपीयू जिसमें पाइथन इंस्टॉल्ड है। तो अगर हम लोग नॉर्मली सी की बात करें तो सी पे जब हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लिखते क्या है? इंट ए कॉमा बी। हम लोगों को पहले से ही सी को ये इंफॉर्मेशन देनी होती है, सी के कंपाइलर को, कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो मेमोरी ब्लॉक्स हैं जिनमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज आएंगी। ये रैम के अंदर दो मेमोरी ब्लॉक बनाता है इंटीजर टाइप के, जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज आएंगी। सपोज डेट मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 2 और मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 2। तो क्या यहाँ पे हमारा फायदा हुआ? हमने दोनों जगह पे रखा 2 हमने, तो हमारा जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो दोनों में इक्वल हुआ या नहीं हुआ? यही चीज हमारे पास पाइथन में नहीं होती। अगर मैंने पाइथन में असाइन किया a इज इक्वल्स टू 15, जो हमने अपने कोड में लिखा हुआ है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 15, तो इसने रैम पे जाके क्या किया? एक मेमोरी ब्लॉक बनाया, उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर रख दिया 15, और इस मेमोरी ब्लॉक का कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा। तो इस एड्रेस को इसने क्या किया? जो ये एड्रेस है, यही एड्रेस हमारे वेरिएबल में जा करके स्टोर होता है हमारे ए के अंदर। डायरेक्टली हमारे वेरिएबल में इंटीजर नहीं स्टोर होता है, हमारे वेरिएबल में उसका एड्रेस स्टोर होता है। जब हमने दूसरी बार किया b इज इक्वल्स टू 15, तो उसने चेक किया कि हमारे रैम पे क्या कोई 15 का मेमोरी ब्लॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर उसको वहां पे एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है तो उसका सेम एड्रेस वो किस में असाइन करता है? b में। इसका फायदा क्या हुआ? देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सेम टाइप की इंटीजर वैल्यूज रखते हैं तो भी हमारी दो मेमोरी ब्लॉक यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पे सिंगल मेमोरी ब्लॉक में हम लोग इस एड्रेस को जितने चाहें उतने वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं
कॉल बाई रेफरेंस, कि ये रेफरेंस के थ्रू कॉल कर रहा है, मतलब एड्रेस के थ्रू कॉल कर रहा है। तो चलिए आगे चल के थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। अगर मैं अपने इसी ए के अंदर जो वैल्यू है इसको मैं बाइनरी में चेंज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास फंक्शन है बाइनरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट बिट लेंथ। जैसे ही मैंने लिखा बिट लेंथ, इसने कहा 4। अगर देखिए हमारे पास 15 है, तो 15 को स्टोर करने के लिए कितने बिट की नीड होगी। अगर आप इसको 15 को बाइनरी में चेंज करें, तो बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको कितनी बिट्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज वही दिखा रहा है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे लिखूं a इज इक्वल्स टू 0, और अब मैं करूं a डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर साइज ऑफ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा साइज ऑफ, तो देखिए इसने बता दिया कि एक इंटीजर का हमारे पास पाइथन में जो साइज होता है, अब हमारे पास क्या है, फ्लोट वैल्यूज। तो अगर मैं अपने वेरिएबल में मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू 23.35, ये मेरी एक कोई रैंडम वैल्यू है जो मैंने b में असाइन की है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं टाइप ऑफ a, तो ये क्या मुझे मिला, सॉरी टाइप ऑफ b मुझे चेक करना है। मैंने यहाँ पे चेक किया टाइप ऑफ b, मुझे मिला फ्लोट। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया टाइप ऑफ b को, तो मुझे देखिए कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट मिला, हमारी फ्लोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिला। अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू में चेंज करना चाहता हूँ, मैंने लिखा b डॉट हेक्स, तो आप देखेंगे ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अब मैं कैसे मान लूं कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू सही है, तो मुझे क्या करना है, b डॉट फ्रॉम हेक्स, फ्रॉम हेक्स करने के बाद आपको ये जो स्ट्रिंग मिली है, इसी स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास सेम नंबर आया जो हमारे पास था। ये देखिए 23.35, और ये भी हमारे पास सेम नंबर है 23.35। तो मतलब इसने जो हेक्साडेसिमल वैल्यू हमारी दी थी वो सही थी। तीसरी अगर हम लोग बात करें, हमारे पास कॉम्प्लेक्स, आई गेस कॉम्प्लेक्स नंबर सभी लोगों ने पढ़े होंगे, जिसका सिंटेक्स होता है ए प्लस आई बी, जो हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे ए हमारा रियल पार्ट होता है और आई के साथ जो भी हमारा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कुछ नहीं करना होता है, जहाँ पे बस आई होता है हमारे पास पाइथन में वो चीज हो जाती है जे। अगर मैं यहाँ लिखूं ए इज इक्वल्स टू 2+3 j, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मैंने अगर लिखा यहाँ पे टाइप ऑफ ए, तो देखिए मुझे क्या मिला, कॉम्प्लेक्स। अगर मैं यहाँ पे करूँ टाइप प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इसका रियल पार्ट देखना चाहता हूँ, ए डॉट रियल, ये देखिए हमारा 2 जो है वो रियल पार्ट है। और अगर मैं कहूँ ए डॉट इमेजिनरी, मैं यहाँ पे लिख दिया इमेजिनरी पार्ट, तो ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन वैल्यूज। तो बूलियन भी हमारा एक डेटा टाइप होता है हमारे पाइथन के अंदर। अगर मैंने ए में वैल्यू स्टोर की ट्रू, अब अगर मैं चेक करूं टाइप ऑफ ए को, टाइप ऑफ ए मैंने अगर चेक किया तो मुझे मिला बूल। मैं फिर इसको कर रहा हूं प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए, तो देखिए मुझे क्या मिला, एक क्लास मिली किस नाम से, बूल नाम से, और ये क्या है, बूल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं ए डॉट इसकी मैं लेंथ अगर चेक करूं, तो देखिए मुझे क्या मिलेगी 1। ट्रू हमारा होता है 1 और फॉल्स होता है हमारा 0। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्निकल क्लाउड। अगर मैं इसको चेक करूं टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखा str, फिर मैंने कहा प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए, ये आप देखेंगे यहाँ पे भी हमें क्या मिला, ये क्लास ऑफ str। अब स्ट्रिंग के अंदर जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल और इमेजिनरी फंक्शंस थे, वैसे हमारे पास स्ट्रिंग के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं अगर आपको अगर ये सारे फंक्शंस देखने हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग को स्टोर किया है उसका नाम लिखना है, डॉट लगा के टैब दबाना है। जैसे ही आप टैब दबाएंगे ये सारे फंक्शंस आपके पास आ जाएंगे। मैं एक फंक्शन दिखा रहा हूँ ए डॉट अपर, इसने क्या किया, जो हमने लोअर केस में था हमारा टेक्निकल क्लाउड, उसको अपर केस में चेंज किया। बट प्लीज अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं एक एक फंक्शन को समझाऊंगा, बहुत डीप में समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। एंड आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको आईडी वाली चीज़ समझाई थी कि क्यों 2 वेरिएबल्स का आईडी सेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो केस था, वो हर किसी चीज़ पे अप्लाई होगा। वेदर इट इज़ अ लिस्ट, अ डिक्शनरी, टपल, a complex number, a boolean number, a string or anything in Python। अभी तक जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे चैनल पे जा करके मेरी वीडियोस को देख सकता है। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। हम लोग जो पाइथन सीख रहे हैं, सारे पाइथन की वीडियोस आपको पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, और साथ ही साथ हम लोग AWS के बारे में भी सीख रहे हैं। एंड प्लीज गाइस मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।